ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है प्रभु शरण 78 में। आज हम सुनने जा रहे हैं भाद्रपद मास की पिठोरी अमावस्या व्रत की पावन कथा। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत को विशेषकर स्त्रियां अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार के कल्याण के लिए करती हैं। ऐसा विश्वास है कि इस व्रत से माँ पिठोरी देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पिठोरी अमावस्या, जिसे कुश ग्रहणी अमावस्या या भाद्रपद अमावस्या भी कहा जाता है, इस दिन माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए देवी दुर्गा और 64 योगिनियों की पूजा करती हैं। ये व्रत संतान प्राप्ति और उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी फलदायी माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करना भी शुभ माना गया है। पिठोरी अमावस्या की पूजन विधि के लिए सर्वप्रथम स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्य देव और पितरों को जल अर्पित करें। देवी दुर्गा और 64 योगिनियों की पूजा करें। पिठोरी अमावस्या की कथा सुने व पढ़ें। दान पुण्य अवश्य करें। ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरण करें। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 22 अगस्त 2025 शुक्रवार सुबह 11:55 से और अमावस्या तिथि समाप्त 23 अगस्त 2025 शनिवार सुबह 11:35 तक रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त 4:26 से 5:10 सुबह का रहेगा और प्रातःकालीन पूजा का समय 4:48 से 5:54 तक रहेगा। सूर्य उदय 5:54 पर और सूर्यास्त 6:53 पर रहेगा। प्रदोष काल में पूजा मुहूर्त शाम 6:53 से 9:06 तक रहेगा। पूजा के लिए कुल समय अवधि 2 घंटे 12 मिनट की रहेगी। पिठोरी अमावस्या के कुछ प्रमुख नियम व उपाय होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें या फिर घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन या अन्न दान करें। पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना भी शुभ माना गया है। दोपहर के समय पितरों का तर्पण करें। इसके लिए एक लोटे में जल लें, उसमें काले तिल और जौ मिलाकर अपने पूर्वजों के नाम से अंगूठे से जल अर्पित करें और मंत्र ओम पितृभ्ये नमः का जाप करें। इस दिन पितरों के नाम से गाय के उपले को जलाकर उस पर गुड़, घी, खीर और पूरी अर्पित कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करें, उसके पास घी के 2 दीपक जलाएं और पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर धतूरा, बेलपत्र, कच्चा दूध चढ़ाएं और शनि मंदिर में सरसों के तेल में काले तिल डालकर दीपक जलाएं। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। संतान की कुशलता और वंश वृद्धि के लिए ये व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व है। अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए अब हम पिठोरी अमावस्या व्रत कथा का प्रारंभ करें। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके 6 पुत्र थे और वह हर साल श्रावण अमावस्या के दिन अपने पिता का श्राद्ध करता था। एक बार जब श्राद्ध का दिन था तो उसकी पुत्र वधू को प्रसव पीड़ा होने लगी और उसी दिन उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। यह घटना हर साल होती थी, जिससे ब्राह्मण और उसका परिवार बहुत दुखी रहता था। 7वें वर्ष जब फिर से वही घटना हुई तो ब्राह्मण क्रोधित हो गया। उसकी पुत्र वधू ने तब देवी पोलेरमा से प्रार्थना की और अपनी व्यथा सुनाई। देवी ने उस पर दया की और उसे उन स्थानों पर हल्दी छिड़कने को कहा जहां उसके बच्चे का अंतिम संस्कार हुआ था। पुत्र वधू ने देवी के बताए अनुसार किया और जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसके 7 पुत्र जीवित हैं। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और तभी से हर साल भाद्रपद अमावस्या को महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत करने लगी। जो भी श्रद्धा पूर्वक पिठोरी अमावस्या का व्रत और कथा करता है, उसे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संतान की रक्षा, परिवार की उन्नति और जीवन में सुख शांति बनी रहती है।
इसी आस्था के साथ हम सब माता से प्रार्थना करें कि हर घर में सुख समृद्धि और मंगलमय वातावरण बना रहे। जय माता जी की। जय पिठोरी माता की।